व्यूअर्स एंड एकेडमी आईएएस के मंजिल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आया है विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी फ्रॉम द चैप्टर ऑन फाइनेंशियल मार्केट। आपको पता है कि फाइनेंशियल मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आजकल यूपीएससी के लिए बन गया है, फ्रॉम वेयर दे हैव बीन कॉन्स्टेंटली आस्किंग क्वेश्चन। बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट जिसमें फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदा या बेचा जाता है, एंड दीज फाइनेंशियल एसेट्स आर बेसिकली द शेयर्स एंड द बॉन्ड्स। सो उन्हीं के मार्केट को हम लोग फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। और इस समय भारत में दो वेल एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल मार्केट है जहां पर जाके आप शेयर्स और बॉन्ड्स को परचेस कर सकते हो, सेल कर सकते हो, विच इज एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो एक नया इंडेक्स है 1990s में बनाया गया था। और दूसरा जो एशिया का सबसे पुराना इंडेक्स विच इज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये लगभग 1875 से आपका एग्जिस्टेंस में है। तो एनएसई बीएसई दो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है। तो ये खबर जो आ रही है ये एनएसई की तरफ से आ रही है, जहां पे एनएसई ने एक नया शेयर मार्केट इंडेक्स को लॉन्च किया है, स्टॉक मार्केट इंडेक्स को लॉन्च किया है, जिसका नाम है अहिंसा इंडेक्स। तो ये सबसे नया एनएसई के द्वारा लॉन्च किया गया इंडेक्स है। आपने जरूर नाम सुना होगा निफ्टी 50 का। तो निफ्टी जो है ये भी एक शेयर मार्केट इंडेक्स है जिसको लॉन्च किसने किया था? एनएसई ने। सिमिलरली आपने नाम सुना होगा सेंसेक्स, जिसमें इंडिया के टॉप 30 कंपनीज के शेयर्स को ट्रैक किया जाता है। इस इंडेक्स को लॉन्च किसने किया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। अब इसी में एनएसई ने सबसे नया इंडेक्स लॉन्च किया है, अहिंसा इंडेक्स। और इसमें खास बात क्या है कि अहिंसा इंडेक्स जो है वो एक थीमैटिक इंडेक्स है। थीमैटिक इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि इस अहिंसा इंडेक्स में केवल उन्हीं कंपनीज के शेयर्स होंगे जो एक पर्टिकुलर थीम के होंगे, मतलब एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के होंगे। देखिए निफ्टी में, जो कि एक एनएसई का शेयर मार्केट इंडेक्स है जिसमें इंडिया के 50 सबसे बड़े कंपनीज के शेयर्स को ट्रैक किया जाता है, इसका कोई थीम नहीं है, राइट? इसका कोई थीम नहीं है। ऑल द टॉप 50 कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, एचडीएफसी, जो भी 50 सबसे बड़े कंपनीज हैं, उनके शेयर्स को निफ्टी के थ्रू ट्रैक किया जाता है। बट अहिंसा इंडेक्स में ओनली दोज शेयर्स बिलोंगिंग टू दोज कंपनीज विल बी एडेड विच फॉलोज और विच हैज अ पर्टिकुलर थीम। और वो थीम क्या है? अहिंसा। And what do you mean by ahimsa over here? Ahimsa basically means those company who practices non-animal cruelty. Those companies who preaches, promotes, practices non-violence against the animal. तो इसीलिए फ्रेंड्स एनएससी का जो निफ्टी इंडेक्स है वो एक थीमैटिक इंडेक्स नहीं है। उसमें इंडिया के 50 कंपनीज के शेयर्स को ट्रैक किया जाता है। बट ये जो अहिंसा इंडेक्स है ये थीमैटिक इंडेक्स है, क्योंकि इसमें बड़े कंपनीज के शेयर्स को ट्रैक नहीं किया जाएगा, रादर वो कंपनीज जो नॉन वायलेंस अगेंस्ट द एनिमल को प्रमोट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो इसलिए यह याद रखिएगा कि जो निफ्टी और सेंसेक्स आप नाम सुनते हो, उसमें केवल उन्हीं कंपनीज के शेयर्स होंगे जो बड़े कंपनीज हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वो अहिंसा प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते हैं या क्या करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दैट्स व्हाई निफ्टी एंड सेंसेक्स आर नॉट अ थीम बेस्ड इंडेक्स, बट अहिंसा इंडेक्स इज अ थीमैटिक इंडेक्स जिसको किसने लॉन्च किया है? एनएससी ने। अब एग्जाम में कंफ्यूज मत करिएगा, बिकॉज लास्ट मंथ मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है इसी चैनल पर, जहां पे आई हैव ऑलरेडी सेड दैट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी इस साल लास्ट मंथ एक नया थीमैटिक इंडेक्स लॉन्च किया था जिसका नाम था सात्विक 100 इंडेक्स। तो ये जो सात्विक 100 इंडेक्स है ये बीएसई ने लॉन्च किया है, और ये जो अहिंसा इंडेक्स है ये एनएसई ने लॉन्च किया है। दोनों थीमैटिक इंडेक्स हैं, दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल अहिंसा इंडेक्स में 500 कंपनीज के शेयर्स को ट्रैक किया जाएगा। मतलब अहिंसा इंडेक्स में देयर विल बी 500 कंपनीज जो नॉन वायलेंस अगेंस्ट एनिमल को प्रमोट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो वैसे 500 कंपनीज के शेयर्स को इस इंडेक्स के थ्रू ट्रैक किया जाएगा।
सात्विक 100 इंडेक्स में आप देख सकते हैं 100, विच मींस यहां पे देयर इज नो 500 कंपनीज, रादर यहां पे इंडिया के ऐसे 100 कंपनीज के शेयर्स को ट्रैक किया जाएगा जो सात्विक फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। सात्विक फिलॉसफी का मतलब विच स्टैंड्स अगेंस्ट एनिमल क्रूएलिटी, विच स्टैंड्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनीवन, विच स्टैंड्स अगेंस्ट एडिक्टिव एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करते हैं, विच स्टैंड्स अगेंस्ट एक्टिविटीज विच आर कंसिडर्ड हार्मफुल और वायलेंट, राइट। तो ये दोनों आप देख रहे हो थीमैटिक फंड्स हैं, थीमैटिक इंडेक्सेस है। तो सात्विक 100 इंडेक्स बीएसई ने लॉन्च किया है और अहिंसा इंडेक्स एनएसई ने लॉन्च किया है। और ये दोनों इंडेक्स थीमैटिक हैं, अनलाइक निफ्टी और सेंसेक्स जहां पे कंपनीज के शेयर्स इंक्लूड होते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेदर दैट कंपनी is a big company or not. But Ahimsa or Sattvic 100 index में it does not matter whether the company is big or small. What matters is whether they are fulfilling or whether they are following a particular theme or not. अच्छा, ये शेयर मार्केट इंडेक्स क्या होता है? शायद यहाँ पे कुछ मेरे ऑडियंस जो हैं वो बिगिनर्स होंगे, तो इसके लिए भी समझ लीजिए कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ सेंसेक्स, निफ्टी, अहिंसा, सात्विक, ये बेसिकली है क्या? ये शेयर मार्केट इंडेक्स है ना। क्या कोई सात्विक शेयर है? नहीं, ये कोई शेयर्स नहीं है। निफ्टी कोई शेयर नहीं है, सेंसेक्स कोई शेयर नहीं है, अहिंसा इंडेक्स तो अहिंसा कोई शेयर नहीं है, रादर ये क्या है? शेयर मार्केट इंडेक्स है। अब देखिए है क्या, जैसे मान लो अगर आपको, या लेट्स से आई एम अ टीचर और मेरे क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। अब मुझे इन 100 स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को चेक करना है वेदर दे आर परफॉर्मिंग गुड और बैड। द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी इज कि मैं हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस ट्रैक करूं। बट डोंट यू थिंक इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी? वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इन 100 स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ट्रैक करना। व्हाट इज अ मच मोर इजियर वे? मैं क्या करूं, इन 100 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स निकाल लूं और एवरेज मार्क्स के बेसिस पे मैं ये देखूं कि इनकी एवरेज मार्क्स इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। एंड इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ दीज 100 स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग, व्हिच मींस दीज 100 स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज बेसिस इज परफॉर्मिंग गुड। हो सकता है इस 100 स्टूडेंट्स में 60 स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस ऊपर हुआ हो, 40 स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस नीचे हुआ हो। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड कि एवरेज बेसिस पे क्या ये 100 स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ, राइट। तो इसी चीज को अगर मैं शेयर मार्केट में एम्प्लाई करूं तो इसी को शेयर मार्केट इंडेक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये देखना है कि इंडिया में जो भी शेयर मार्केट है, इंडिया में जो शेयर मार्केट है वो अच्छा काम कर, वो ग्रो कर रहा है या वो डिक्लाइन हुआ है, right? Which means you want, let's say today you are reading newspaper and you want to understand whether share market is doing good or bad. So what you can do is, the best thing you can do is that आप जाके हर एक शेयर्स को इंडिविजुअली समझो कि हर एक शेयर इंडिया का कैसा परफॉर्म किया है। बट डू यू थिंक इट्स पॉसिबल एंड डज इट मेक सेंस टू ट्रैक एवरी शेयर? सो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने इंडिया के टॉप 30 कंपनीज, जो इंडिया के 30 सबसे बड़े कंपनीज हैं, उनके शेयर्स को मैंने ले लिया और इन शेयर के बेसिस पे मैंने एक इंडेक्स बना दिया, राइट। अब इस इंडेक्स की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी इन 30 कंपनीज के शेयर्स के ऊपर। जस्ट लाइक एवरेज मार्क्स डिपेंड करेगा इन 100 स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के ऊपर, वैसे ही अब ये शेयर मार्केट इंडेक्स जो है वो डिपेंड करेगा इन 30 कंपनीज के शेयर्स के ऊपर। अगर इन 30 कंपनीज के शेयर्स ऑन एन एवरेज बेसिस इंक्रीज करते हैं तो ये इंडेक्स वैल्यू भी इंक्रीज करती है। और ये इंडेक्स कौन सा है जो इंडिया के टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक करती है? इस इंडेक्स को हम लोग सेंसेक्स कहते हैं। सो इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर और आपने देखा कि सेंसेक्स इंक्रीज किया है, विच मींस ये इंडेक्स इंक्रीज किया है, विच मींस इंडिया के टॉप 30 कंपनीज का एवरेज परफॉर्मेंस इंक्रीज किया है। और अगर इंडिया के टॉप 30 कंपनीज का एवरेज परफॉर्मेंस इंक्रीज किया है, विच मींस द ओवरऑल शेयर मार्केट इज डूइंग गुड। So that's why, for simplification, to understand what is happening in the market, we have these kind of share market index. तो जैसे आपने निफ्टी 50 का देखा होगा, तो निफ्टी 50 में 50 इंडिया के सबसे बड़े कंपनीज हैं। एनएसई इसको लॉन्च किया है और हर एक कंपनी, ये जो 50 कंपनी है, ऑब्वियसली दीज 50 कंपनीज आर बिग कंपनीज, बट नॉट एवरीवन इज बिग इन द सेम मैनर। कुछ बहुत बड़े होंगे लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इस एनएसई
का जो निफ्टी 50 इंडेक्स है जिसमें 50 कंपनीज हैं, इन 50 कंपनीज में भी जिस कंपनी का सबसे ज्यादा वेटेज है, जो इस पूरे इंडेक्स को डोमिनेट करता है, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्री, बिकॉज इसका इस पूरे इंडेक्स में जो वेट है वो है आपका 10%। अब ऐसे ही अहिंसा इंडेक्स आप देख सकते हैं 10 जुलाई को लॉन्च किया गया है। ये थीमेटिक इंडेक्स है। इसमें टॉप 500 कंपनीज होंगे जो लिस्टेड कहां पे होंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। और ये टॉप 500 कंपनीज कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे, दोज कंपनीज हु प्रैक्टिसेस हुज बिजनेस प्रैक्टिसेस आर अलाइंड विद द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा और नॉन वायलेंस। तो इसके थ्रू वैसे लोग जो इस तरीके के फिलॉसफी को, फॉर एग्जांपल जैसे जैन लोग हैं, अब जैन लोग को हो सकता है फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करना हो, बट दे डोंट इन्वेस्ट बिकॉज दे नो दैट कि वो जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हो सकता है एनिमल क्रुएलिटी में बिलीव करता हो। सो दैट्स वाई फॉर दीज पीपल नाउ अहिंसा इंडेक्स के थ्रू वो ऐसे जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे को, सो दैट उनकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और उनकी जो फिलोसफिकल आइडियोलॉजी है वो दोनों में क्लैश ना आए। ये जो पूरा एनएससी का अहिंसा इंडेक्स है, ये एनएससी ने डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद अहिंसा गेन फाउंडेशन, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो नवंबर 2024 से काम कर रही है। और ये बेसिकली एनिमल क्रुएलिटी को प्रमोट करती है। अब ये जो अहिंसा गेन फाउंडेशन है उसने ये 500 कंपनीज कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया था जिसका नाम है अहिंसा इन्वेस्टमेंट मूवमेंट फ्रेमवर्क। इस अहिंसा इन्वेस्टमेंट मूवमेंट फ्रेमवर्क के अंदर कुछ पैरामीटर्स थे। उन पैरामीटर्स के बेसिस पे इंडिया के सारे कंपनीज को जज किया गया और उसके बेसिस पे इंडिया के सारे कंपनीज को ग्रीन, ऑरेंज और रेड बैंड्स में क्लासिफाई किया गया। रेड बैंड्स का मतलब जो कंपनीज जो बहुत ज्यादा एनिमल क्रुएलिटी करते हैं। ग्रीन बैंड्स का मतलब जो ग्रीन बैंड्स में जो कंपनी आएंगे, दैट मींस कि दीज आर द कंपनीज जो फुली कंप्लायंट हैं विद एनिमल क्रुएलिटी फ्री क्राइटेरिया। तो इस अहिंसा इंडेक्स में केवल उन कंपनीज को इंक्लूड किया गया है जो एआईएम फ्रेमवर्क के ग्रीन बैंड में आते हैं। तो ये भी याद रखिएगा प्रीलिम्स में। इसमें तमाम तरह की कंपनीज हैं, वो चाहे आईटी सर्विसेज की कंपनी है, ऑटोमोबाइल के हैं, रियल एस्टेट के हैं, हेल्थ सेक्टर। ध्यान रखिएगा इसमें कोई भी फैशन ब्रांड, रिटेल चेन्स, कॉस्मेटिक कंपनीज नहीं है जो लेदर और वुल मटेरियल मोस्टली यूज करते हैं, इसलिए कोई भी कंपनी इसमें नहीं है। इसमें रिलायंस ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी भी नहीं है, बिकॉज इस फ्रेमवर्क के हिसाब से रिलायंस ग्रुप की जो कंपनी है वो ऑरेंज बैंड में आती है एज पर द एम फ्रेमवर्क, अहिंसा इन्वेस्टमेंट मूवमेंट फ्रेमवर्क। सो दिस इज अ न्यू चैप्टर इन इन्वेस्टिंग। अगर मैं देखूं तो पिछले 2 महीने में बीएसई का सात्विक 100 इंडेक्स और अब एनएसई का अहिंसा 500 इंडेक्स, ये क्लियरली बताता है कि जो शेयर मार्केट है उसमें भी अब फिलोसफिकल आइडियाज को काफी ज्यादा स्पेस दिया जा रहा है, सो दैट a new class of investors enter investing into financial market, those who believe in their philosophy, those who believe in their ideology. अब यहां से यूपीएससी में प्रीलिम्स पे जो क्वेश्चन आ सकता है, तो ये क्वेश्चन मैंने यहां पे दिया है। विद रेफरेंस टू निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ थीमेटिक स्टॉक मार्केट इंडेक्स लॉन्च बाय एनएसई इंडिसेस लिमिटेड। ऑब्वियसली करेक्ट। It is constructed by selecting companies from the Nifty 500 universe. Obviously, Nifty में जो भी कंपनी, निफ्टी मैंने बात किया है कि निफ्टी sorry, it is constructed by selecting companies from Nifty 500 universe. Obviously, इंडिया के 500 कंपनीज को इसमें सेलेक्ट किया गया है by applying ethical screening based on the principle of अहिंसा। ये भी सही बात है। It is weighted using the price weighted methodology similar to Dow Jones Industrial Average. Dow Jones Industrial Average basically यूएस का है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत हो जाएगा? बिकॉज देखिए, इंडेक्स बनाने के समय 2 तरीके से इंडेक्स बनाए जाते हैं। ये जो भी निफ्टी है, सेंसेक्स है, अहिंसा है, सात्विक है, कोई भी शेयर मार्केट इंडेक्स 2 तरीके से बनाए जाते हैं। एक इंडेक्स वो होता है जिसको प्राइस वेटेड इंडेक्स कहते हैं। इसका मतलब कि इस इंडेक्स में किस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर का सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस होगा, वो शेयर्स वो होंगे जिन शेयर्स का प्राइस सबसे ज्यादा हो, राइट। विच मींस प्राइस वेटेड इंडेक्स एक ऐसा शेयर मार्केट इंडेक्स है जिसमें उन शेयर्स का इंफ्लुएंस, वेट सबसे ज्यादा होगा जिन शेयर्स का प्राइस ज्यादा होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर वो कंपनी बड़े हैं, बिग कंपनी है या स्मॉल कंपनी है।
अगर एक स्मॉल स्टार्टअप कंपनी का भी प्राइस रिलायंस इंडस्ट्री जैसे बड़े कंपनी से ज्यादा हो जाए तो उस स्टार्टअप कंपनी का वेटेज इस पर्टिकुलर शेयर मार्केट इंडेक्स में ज्यादा हो। सो दैट इज व्हाट बेसिकली इज अबाउट प्राइस वेटेड इंडेक्स, जहां पे उन कंपनीज के शेयर्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है जिन कंपनीज के शेयर्स का प्राइस ज्यादा होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दिस कंपनी स्मॉल और बिग। वहीं पे दूसरी तरफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स होता है, जिसमें ये कंपनी का शेयर सबसे ज्यादा कौन इन्फ्लुएंस करेगा, दिस इज नॉट डिसाइडेड अबाउट कि उस कंपनी के शेयर का प्राइस कितना है, रादर वो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कंपनी का वेट इस पूरे इंडेक्स में कितना होगा। तो याद रखिएगा, इंडिया में जितने भी इंडेक्सेस हैं, लाइक निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी 500, अहिंसा, ये याद रखिएगा वो कोई भी इंडेक्स प्राइस वेटेड इंडेक्स पे नहीं है, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स के ऊपर एस्टैब्लिश किया गया है। सो थर्ड ऑप्शन इज ऑब्वियसली करेक्ट। It aims to serve as a benchmark for investment products such as index fund and ETF focused on ethical investing. Obviously, इस फंड के थ्रू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को डिजाइन किया जा सकता है सो दैट लोग जो हैं वो एथिकल तरीके से अगर वो चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। व्हाट इज ईटीएफ, आई होप आपको पता है, नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर डालिएगा, मैं इसके ऊपर फिर से आपके लिए एक वीडियो। सो फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट, सो आंसर विल बी ए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।